बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का 4 जुलाई को जन्मदिन है और पूरे देश भर से गड़ा गांव जो है यानी बागेश्वर धाम पर देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसी आशंका है कि लाखों की संख्या में भक्त यहां आने वाले हैं। गुरुजी लगातार निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं कि भाई आप जहां पर हैं आप वहीं से मेरा जन्म दिवस मनाएं, लेकिन भारी संख्या में भक्तों की भीड़, खासकर महिलाएं यहां पहुंच रही हैं और ये पूरा झुंड जो आपको कीर्तन हम लोग जहां पर बाबा जी द्वार लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, हम लोग अभी उसी हॉल में मौजूद हैं। लोग लगातार संगीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और एक पूरा का पूरा झुंड। बात करेंगे क्या आप लोग? गुरुजी कहाँ जन्मदिन के अवसर पे आए हैं? जी सर। कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। कब आए? कल के आए हुए हैं। तो गुरुजी तो कह रहे हैं कि जहाँ है वहीं से जन्मदिन मनाइए। यहाँ हम तो कल से आ चुके हैं ना। अब अच्छा, गुरुजी ने बोला है, हम लोगों को भी कल ही बोला था कि अब जो आपके मित्र आने वाले हैं या आपके संपर्क में जो भी आने वाले हैं उनको आप लोग फ़ोन करके कह दीजिए कि अपने अपने घरों पे रहें और मोबाइल में, टीवी में हमारे जन्मदिन का कार्यक्रम देखें और एंजॉय करें और हमारे बातों का पालन करें और अपने अपने घरों पे रहें, क्योंकि यहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। लाखों की संख्या में आ सकते हैं, करीब है 2 से 3 लाख लोगों की आने की आशा, इससे ऊपर, क्योंकि प्रोग्राम कल है, जन्मदिन कल है। अभी आज भी पब्लिक आएगी, कल भी भक्त पहुँचेंगे। जो आज नहीं आ पाए वो कल आएंगे। दीदी कहाँ से आए हो आप? पानीपत से। पानीपत से कब आए? सोमवार को। तो गुरुजी तो कह रहे हैं जहाँ है वहीं जन्मदिन मनाइए। हम यहीं चले आए। और कब से हैं यहाँ पर आप लोग? मंडे से हैं, अभी रहेंगे कल तक। अभी कल तक रहना है, जाना नहीं है? जाएंगे, बर्थडे मना के जाएंगे जी। 4 रोज हो गए हमको आए हुए यहाँ। और रह कहाँ पर रहे हो आप लोग? रूम में जी। गुरुजी ने ये कहा है कि आप लोग जहाँ हैं वृक्षारोपण करिए और पूजा पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वहीं से जन्मदिन मनाइए। सब लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मजा है वहाँ से नहीं है। नहीं, यहाँ पे जो सामने से इतना अच्छा लगता है, यहाँ कुछ और ही आनंद है। जितना अच्छा लगेगा दूर से नहीं लगेगा, इतने सामने से। गुरुजी से मुलाकात हुई है, मिले हैं गुरुजी? वैसे नहीं, वैसे हाँ मिल गए, आशीर्वाद मिला वहाँ से। आज कितने बजे आने की बात है? आज तो 12 बजे की कह रहे थे, आप शाम को 5 बजे आएंगे। शाम को 5। रात में लेट सोए भी हैं वो? हाँ लेट सोए। 2 बजे बंद किया दरबार, 2 बजे दरबार। हम लोग जहाँ पर हैं ये दरबार हॉल है, यही हॉल है जहाँ सभी भक्त आएंगे और भक्तों से, मतलब उनके जो भगवान ही मानते हो आप लोग गुरुजी को, और धीरेन्द्र शास्त्री जी भक्तों से रूबरू होंगे। हम लगातार, आप देखो यहाँ भजन कीर्तन पूरा चल रहा है। अशोक, ये पूरा भजन कीर्ति तेरा बे बांस की बांसुरी। कहाँ से आए हो आप? हम हरदा जिले से आए हैं, क्षमा ठाकुर नाम है हमारा। हम 1 साल में 20 बार आ चुके हैं और बिना परिचय के हम आए हैं। हमारे गुरुदेव भगवान हैं, भगवान से ही बढ़ के हैं। भगवान करे हम सब बहनों की उम्र हमारे बाबा को लगे। यहाँ पर कब से हैं आप? हमको आए 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। यस। अम्मा बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुंदर से बोले मोरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो, नहीं तुम बजाने के काबिल नहीं हो। मैं तो सीधे बांस की मोरलिया, तुम तो टेढ़े हो मेरे सावरिया। मैं तो सीधे बांस
तुझ जैसा कोई दान नहीं होता, पर मूरख तुझ जैसा कोई दान नहीं होता, बागेश्वर जी जैसा कोई धाम नहीं होता, बागेश्वर के जैसा कोई धाम नहीं होता। माता तो बहुत है पर अनसुईया जैसी, माता तो होती है पर अनसुईया जैसी, देवों के देवों को, ओ देवों के देवों को, ओ पलना में झोला डाला, देवों के देवों को, ओ पलना में झोला डाला, धामों के जैसा धाम बागेश्वर में नहीं होगा, धामों के जैसा धाम बागेश्वर में नहीं होगा। आप लोगों से बात बागेश्वर धाम में है, और बागेश्वर धाम के इन पागलों को देखिए, बाबा इनको पागल ही कहते हैं। भयंकर धूप है, भयंकर गर्मी है। अब चूंकि सब लोग बाबा जी का इंतजार कर रहे हैं तो मन कैसे लगेगा, तो यही भजन कीर्तन अपना चल रहा है, और माताओं बहनों के बीच में हम भी बैठ गए हैं, थोड़ा हमको भी आनंद आया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नीलम कुमारी, कहाँ घर है? यूपी जिला रामपुर। यहाँ कब से हो? यहाँ हम कल से हैं। तो बाबा तो ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ भी हो वहीं जन्मदिन मना लो। आप लोग भाग भाग के यहाँ आ रहे हो, गर्मी इतनी है, बाबा अलग परेशान हो रहे हैं। अम्मा इंदौर से तो इतनी दूर से आए हैं आप, बाबा जी से लगन ऐसी है, क्या करें। और आप लोगों को पता है कि यहाँ लाखों की भीड़ आने वाली है, लाखों की भीड़ आने वाली है, और आप लोग इंतजार बाबा जी का ही कर रहे हो, तो ये समय कैसे कटता है? यही भक्ति भजन। मैं इंदौर पीथमपुर इलाके से आई हूँ, इंडोरामा से। बाबा के चरणों में अपना बागेश्वर धाम में लगन लगा ली हूँ और यहाँ आना चालू कर दी। एक बार जरा सब लोग जयकारा कर दीजिए। सन्यासी बाबा की, दादा गुरु की, राष्ट्रीय हिंदू राज की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान करे हमारे शास्त्री जी एवं गुरु जी को हम सब बहनों की उम्र लगे और 100 साल के उम्र हो, मेरे बाबा की, मेरे भाई की, मेरे सब संबंध पूरे मेरे बाबा आपके, हम सब भाई बहन हैं और आप हमारी रक्षा करना बाबा। ये लोग जो बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे, हम सब बहनों के जिनके पास दुआ होती है उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। अम्मा आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर एमपी शुरू होता है और एमपी लास्ट है, 15 घंटे का रास्ता है, पर मैं एक साल में 21 बार आ चुकी हूँ। मेरे बाबा ना पर्चा बना ना कुछ बना। बाबा तो कह रहे हैं जहाँ हो वहीं जन्मदिन मना लो, भीड़ में गर्मी में क्यों परे? सगे भाई का बर्थडे है और हम आए नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? जिनने एक भाई सगा भाई एक बहन को तो दान नहीं कर सकता, जो मेरे भाई ने आज 500 करोड़ की शादी करी है। आज मेरी गरीब बहनों को इतनी ऐशोआराम करी कि जैसे राजा महाराजा की शादी हुई हो, महारानियों की शादी हुई है, और ऐसे भाई के बर्थडे पे नहीं, ऐसे भाई के बर्थडे में कभी हम मर भी जाए दब के तो हमको हमारा। वो कह रहे हैं जहाँ हो वहीं वृक्षारोपण कर लो, रुक जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ। नहीं, हम तो आएंगे हमारे भाई के बर्थडे में, भले हम मरे भी तो हम अमर होंगे हमारे भाई के बर्थडे। पागल वक्त, हम लोग पागल वक्त हैं तभी चले आते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि 8 साल से मेरे पति बीमार हैं, वो मेरी 14 साल की बेटी को कोई बहका के ले गया, पर भी मैं मेरे बाबा के शरण में आई हूँ और बाबा से यही अर्जी लगा रही हूँ कि मेरे सारे बिगड़े काम बन जाए। और गुरुजी मेरे बीच वाले बेटे की उम्र के हैं, फिर भी मैं ये दुआ देती हूँ कि मेरी भी उम्र उनको लग जाए। बाबा जी से यही बोलती हूँ मेरे पति अच्छे हो जाए और मेरी 14 साल की बेटी मिल जाए। मुझे वो गम नहीं है, पर मेरे शास्त्री जी के चरणों में मेरा बार बार बंधन, उनको नमन, और उनसे यही बोलूँगी मैं कि वो मेरे बाबा जी से अर्जी लगाए और मेरी 14 साल
साल की बेटी जहाँ भी होए, वो कहीं भी होए, उसका पता लग जाए और वो जब तक मैं घर पहुँचूँ वो मेरी बेटी मुझे मिल जाए। आप यहाँ पर कब से आए हुए हो? मुझे 5 दिन हो गए आज आए हुए। मैं संडे के दिन से आई हूँ इधर, पर ना तो मैं दरबार में पहुँच पा रही हूँ, ना बालाजी के चरणों में पहुँच पा रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति 10 साल से बीमार है और देखो इस दुखिया को ऐसा लोगों ने इतना गम दिया मुझे कि मेरी बेटी को भी बहका के ले गए, पर भी मैं गम नहीं है मुझे बालाजी से बहुत खुशी है। बस मेरे शास्त्री जी से मेरे बेटे की उम्र है, मेरी उम्र उनको लग जाए, मेरे बच्चे को खुश रखे और सबको ऐसा ही खुश रखे। की जय सन्यासी बाबा की जय। यहाँ पर ऐसी संभावना है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं, भक्त आ सकते हैं। बाबा लगातार अपील कर रहे हैं कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, लेकिन ये अपार भीड़ है, उनकी श्रद्धा। ये आप कहाँ से आए हो मैम? जी कहाँ से आओ आप? उड़ीसा से सर। उड़ीसा से। क्या नाम आपका? सुनीता सिंह। तो बाबा जी की भक्ति में कब से हैं आप? 2 साल हो गया, लेकिन 4 मंथ हो गया धाम पे आने से। यहाँ पहली बार आए हो? दूसरी बार सर। जैसे बाबा लगातार कह रहे हैं कि जहाँ है वहीं जन्मदिन मनाइए, ठीक है, लेकिन वो आनंद नहीं आता जो आनंद ये दरबार से मिलता है, वो आनंद नहीं आता। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे समझाएंगे इन लोगों को? वो लगातार कह रहे हैं। समझा सकेंगे हम पागल हैं, पागल तो वो हमको उनने पागल कर दिया। हम लोग नहीं समझने वाले हैं, हमको जेल में भेज दो चाहे रेल में भेज दो, हम लोग तो पागल हैं। बाबा जी के बर्थडे ही बना के जाएंगे। एक बार सब लोग जयकारा कर लीजिए। अच्छा गुरुजी, एक चीज और कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। आप लोग बाबा के चक्कर में पड़ जाते हो। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, लोनावाला से। 29 तारीख को आई हूँ इधर। यहाँ कहाँ रुकी हुई हैं? इधर ही रुके रूम लेके, और इधर पूरी फैमिली के साथ आए? पूरी फैमिली के साथ? मैं अकेली हूँ, हमारी सहेली है, उन लोग के साथ में आई हूँ। अच्छा, आप भी वहीं से आए हो, लोनावाला से? तो पहली बार आए हो आप लोग? नहीं, मैं तीसरी बार आई हूँ। पनमेल में था इनका प्रोग्राम, जब भी उधर आई थी, वो 2 बार इधर आई। अच्छा, बाबा जब एक बार महाराष्ट्र गए थे तब से? हाँ, और इधर 2 बार आई। तो जैसे जो भी मन में इच्छा हो, मनोकामना हो, बाबा से मिलने के बाद या सुनने के बाद वो फायदा लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है, काफी लग रहा है अभी। और तो फोन में देखने से ही फायदा लगा था सर। फोन में देखती थी और मेरे घर पे परेशानी थी, हल होने लगा सर। क्या परेशानी थी दीदी? ऐसे ही मेरे हस्बैंड परेशान रहते हैं और बच्चे लोग परेशान थे। 14 लाख लेके होलसेल वाले भाग गए थे, बिल्कुल बेकारी हो गई थी। मैंने महाकाल बाबा का ध्यान दिया, 1 छोड़ 2 दुकानें हो गई, सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाजिरी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरा। मैंने जिस दिन फ़ोन में देखा तो उसी दिन से मेरा छोटे भाई का नाम है अंशुल, पंकज सर नाम दे दिया था उसका। पंकज जी मानती हूँ, भाई जैसा मानती हूँ। भाई को गिफ्ट भी लाई हूँ, जब मेरी हाजिरी लगेगी उसी टाइम पहनाऊंगी, लेकिन किसी को नहीं दूंगी। चाहे जितनी भी साल में लगे उसी टाइम पहनाऊंगी, लेकिन मेरा हल हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब लोगों की अपनी एक कहानी। आप इसको, लोग कहते हैं कि जी विज्ञान का दौर है, आधुनिकता का युग है, टेक्निकल और 50 तरह की चीज़ें हैं, लेकिन धर्म को मानने वाले, अध्यात्म को मानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, जिनको लगता है कि बाबा जी करते हैं और बाबा जी की ही कृपा से कुछ होता है। हाँ, बाबा जी की कृपा से होता है। हम मानते हैं हमारे सतगुरु हैं। और मेरी तो एक इच्छा है, मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है बस। आप लोग कहाँ से आए हो? फरुखाबाद जिला से आए हैं। फरुखाबाद से अकेले आई हैं, फैमिली आई है? अकेले ही आए हैं अपने घर से। अकेले ही? अब बाकी फैमिली घर पे? हाँ, जब मैं यहाँ से चली, मैंने फरुखाबाद से कानपुर की टिकट कराई, वो गाड़ी छूट गई, तो मैं कासगंज से बैठी, कासगंज वाली गाड़ी पे, कासगंज से वहाँ आई, मथुरा से भी यहाँ आए हैं। पहली बार आई हैं यहाँ पर? आए हैं। कैसे बाबा जी से कैसे जुड़े आप? बाबा जी को जो मैंने ऐसे फ़ोन पे देखा, मोबाइल में। हाँ,
उसी से देखा, उसी दिन से हमने अपने दिल में बाबा जी को मान लिया कि बाबा जी मेरी कोई मेरे बस परेशानी थी, उन्हें कि मेरी परेशानी कट जाए, मैं तुम्हारे दरबार में ज़रूर आऊँगी। मैं ऐसे क्या परेशानी थी अम्मा? मेरे लड़के के साथ लड़की लेके आया। हाँ, आपकी मनमर्जी से शादी करके आया? मर्जी से अपनी शादी करके आया लड़का, तो उसके लफड़े, हमने कोई लौंजट नहीं आए, मेरा लड़का सही से नहीं आ जाए घर में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो, कुछ परेशानी नहीं हुई, इतनी भी नहीं, बाबा की कृपा से परेशानी हुई है, सब बेड़ा पार हो गया। फोन ही पे देखा था आपने? उसी दिन मैंने अपने दिल में प्रण किया था, मैं अपने जब हम घर जाएंगे तो बाबा जी से जरूर मिल के जाएंगे। तो बाबा किस किस से मिलेंगे? यहाँ लाखों की भीड़ है। दर्शन ले चुके हैं बाबा का, मैं भी पहली बार आई हूँ और मेरे पति भी बहुत परेशान है। हम सर यूपी से आजमगढ़, और मेरे पति भी 4-5 महीने से बहुत परेशान है, वो विदेश में है। पर मैं बाबा से यही विनती करूँगी कि मेरे पति को अच्छा करें, पर वो अम्मा की बच्ची को जल्दी से जल्द बाबा बागेश्वर बाबा मिलवा दे, बस यही मेरी इच्छा है। कितनी रो रही हैं वो, बहुत परेशान है वो भी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मतलब जितने लोग हैं उतनी कहानी है। अम्मा क्या, कहाँ से आए हो? उठो, आप उठिए। कहाँ से आई हैं? देवरिया, यूपी। तो इतना दूर से यहाँ? हम अकेले चले आते हैं, बारी 5 लोग के आते हैं, 10 लोग के, 12 लोग के ले, जब हमको बाबा के देखने के दिल करते हैं तो हम चले आते हैं। कैसे, ट्रेन से, बस से, कैसे भी? अकेले चलिए, 2 लुगा धरते हैं, चले आते हैं, बाबा के देख लेते हैं, हम चले जाते। हमारा भाई की एक्सीडेंट हो गया, मरने के जीने की आवश्यकता नहीं रहा कि अपना भौजाई के आज भाई के लेके आए हैं, हमारा भाई बच गया, वही धन्यवाद है बालाजी महाराज से। अपन पूरे परिवार घर पर छोड़ के हम 4 जीव लेके, 3 लड़की 1 पतोह छोड़ के आयल बनी आज इतवार के दिन के। बाकी बाबा से हमके बहुत खुशी है, भेंट नहीं। यहाँ पहली बार आई हैं? नहीं, हम 7वां दफे आयल बनी है, अब इन बाबा से मुलाकात नहीं हुए हैं। बाकी अपने दिल में जिगिर ले ले बानी कि बाबा मिला ना मिला, हमके बालाजी महाराज से। जब भी आती हैं बालाजी का भी दर्शन करते हैं? हाँ, दर्शन सन्यासी बाबा का दर्शन करके मुड़ी टिक के चली जाता है, दिल में ले ले बानी कि बाबा तक कभी ना हमके मिलो। वो भाई के आज लेके आयल बनी, हमारा भाई बच गया, बिया रहे हमारे लड़का के ले जाए ना, उसी में एक्सीडेंट हो गए। भाई का एक्सीडेंट हो गया? उसको देवरिया लेके गए, नहीं बचे, भाट पर रानी से दवाई हुआ, आज उसी भौजाई के लेके आए हैं कि चलो तुम्हारा मनती है पूरा कर दो बाबा हमके बहुत। तो जैसे यहाँ तो लाखों लोग होते हैं दीदी, अब किस किस से बाबा जी मिलेंगे? नहीं मिलेगी, कभी तो दिल में रखे, 5 बरिस 10 बरिस पर मिलम, नहीं मिला तब हमने के जिगिर लेके आते रहेंगे। बाबा को देखा कहाँ था पहली बार? हाँ देखा था। कहाँ पर? उसी मोबाइल में देखे, हम बीमार रहनी, बच गई नहीं, अर्जी बननी, 7 महीना पर अकेले अर्जी लेके आई, बेटा कहना तुम मर जा, हम कहनी हम ट्रेन तर कट के मर जाए, बाकी हम बाबा की धाम में जाई। आई नहीं, हमारा बेटा खुशी होकर फोन कहना अम्मा हम लोग बहुत खुश है, तुम आते जाते रहना। हम पूरी परिवार के लेके शिवरात्रि में आए रहनी, अपने 10 दिन रह के गई नहीं है, और तब से फिर बेटा के बियाह कैनी है, पतो छोड़ के हम बाबा की धाम में आयल बन 4 दिन से। तब घरे कब जाए के बाद? बिहान चल जाएंगे बाबा। बिहान जन्मदिन के बाद? हाँ, जन्मदिन के बाद बाबा से मिला ना मिला, उनका दर्शन कर ले या चल जाइए। कहाँ रुकल बनी है? जा ओ ढाबा में रुके हैं, भाड़ा देते हैं। हाँ, सब लोग 5 लोग के लेके ढाबा में रहते हैं। जी माता जी। सीताराम, नागपुर से आई हूँ गुरुदेव को। हमने नागपुर में देखे, मुझे 2012 में कैंसिल हुआ, गुरुदेव के पास सेवा में थे, गुरुदेव के पास 5 दिन के बाद। पता माता जी आपने कब कैंसर का कब पता लगा? 2011 में कैंसिल हुआ था, दवा पानी सब चालू थी, मुझे थायराइड, शुगर, बीपी। फिर गुरुदेव के पास, गुरुदेव नागपुर में आए हमारे, हम गुरुदेव के सेवा में रहे, वहाँ पर भूमि थी, गुरुदेव ने झाड़ मार कर दिए। गुरुदेव ने, हम गुरु दीक्षा लेने गए, 5-6 भाई के पीछे में खड़ी थी मैं, गुरुदेव ने देखकर मेरे को बोले आपको कैंसर है, अभी बोलना नहीं आप कैंसर कभी, सब से गया तुम्हारा कैंसर। मेरे आजू बाजू के भाई लोग बोले तेरे को कैंसर था कैसा मालूम, तेरे को कैंसर है काकू? बोले हाँ आई था, दवा पानी चालू है। फिर मैं 1 महीने के बाद धाम आई, गुरुदेव के पास दर्शन की, मिली, मेरी सब बीपी कैंसर सब दवा बंद कर दिए गुरुदेव ने। बाबा जी से पहली बार कब मिले थे? पहली बार जनवरी में मिले थे हम नागपुर में। कब? 2023 में? हाँ, 2023 में। और अब सब कुछ ठीक है आपका?
ठीक है। फिर मेरी बेटी का भी बताया, मेरे मिस्टर का बताया। 1990 में मेरे मिस्टर मर गए। तो मेरी अर्जी लगी तो गुरुदेव ने मेरे को बुलाया, आपने अर्जी बांधे बोले आज मिस्टर के नाम से मेरे घर में क्यों कलश है कर कर। तो बोली हाँ गुरुदेव आज ही बांधी मैं बोली। और सच्ची मैंने वही दिन बोली मेरे बच्चन पर ऐसी परी। आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने भी बोला सब ठीक है? सब ठीक। हाँ, मंदनिया सर नागपुर के लोकमत बिल्डिंग का मैं गवर्नमेंट सर्विस करती थी। सब ठीक है बोले, अभी दवा पानी मत खाओ काको बोले, बहुत तुम्हारे को कीमो हो गए, मेंटेनेंस इंजेक्शन हो सब बंद कर दो बोले। तो मेरे को गुरुदेव के कृपा से सब दवा पानी बंद है। नहीं पाँव दर्द देते, नहीं हाथ दर्द देते, नहीं कोई। मैं 15 दिन में धाम में आती गुरुदेव। हर 15 दिन पे आते हो? हाँ जी, महीने में 2 बार? 2 बार। अभी 23 तारीख को आई थी 3 दिन। आप अकेले आए हो? हाँ मैं अकेली। 2 लड़की है, मैं रिटायर हो गई। 2 लड़की बेटी है मेरी, बेटी अपने घर में है, मैं अकेली रही थी। पेंशन मिलती मुझे, मैं आती धाम में। मेरे को कोई धाम में आई तो दिक्कत नहीं होती। बच्चे पंडाल में रही थी, आटे खा लेती, बुखार नहीं, हाथ पाँव नहीं, कुछ नहीं। मेरे को बहुत गुरुदेव की कृपा है। आप इसको श्रद्धा कह लीजिए, अंधविश्वास कह लीजिए, लेकिन पूरा हॉल देखिए भरा पड़ा है। पूरा हॉल, पूरे हॉल में लोग ही लोग हैं। जी माता जी। बांदा जिला दांदो से। कहाँ से आए हो आप? बांदा जिला दांदो से अकेले। बाबा जी से मिलने? हाँ अकेले आ रहे हैं, 5 बार हो गया। बाबा के बिना तो जैसे मछली के जिल तपड़ा उससे हमारा जी तड़प रहा है, मिल नहीं पा रहे हैं। 5 बार हो गया, अकेले चले आए, वहाँ से कोई नहीं आओ दांदो से। 5वीं बार आए हो? 5वीं बार आओ। बाबा कैसे मिले, सबसे कैसे मिलेंगे? नहीं मिल रहे हैं, हमारा तो यहाँ से जाए का मन ही नहीं कर रहा, कैसे जाए। जी अम्मा। हम इटावा से आए हैं, मेरा नाम है। कहाँ से आए? इटावा से। हाँ मेरा नाम है। वैसे इटावा ही के डेंगा फूप पत्ते फूप, वहाँ से आए। और बस हम तो नीचे रामायण कर पढ़ता है, सुंदरकांड पढ़ता है। वही में एक समय वो आएगा दिमाग तो गुरुजी पे चले आए अकेले। तब से यहाँ आए रहे 3 साल है गए, तो गुरुजी मिले ना यहाँ अपने। मिलेंगे। हाँ माँ। महाराज की जय हो, गुरुदेव की। हमारे घर में 2 महीने में शास्त्री जी ने, किसी शास्त्री ने बताया कि तुम्हारे घर में एक डेथ हो जाएगी। और मैं घबरा के मई में आई थी कि अब जो कुछ बचाएंगे, मैं किसी जोगी भोगी के पास नहीं जाऊंगी, मैं सीधे बागेश्वर धाम आई। और मैंने यहाँ उनसे बालाजी से प्रार्थना की कि कष्टों से मेरे गुरुदेव बचाएं। और 30 तारीख को जब 2 महीने निकल गए, तब मैं 1 तारीख को फिर आई हूँ परिक्रमा लगाने कि मेरे घर को किसी कष्ट से बचा लिया। और बताया कि तुम्हारे घर में किसी ने काला जादू किया हुआ है। अभी 22 मार्च को मेरे पति की डेथ हो गई। और फिर बता दिया कि 2 महीने बाद। रोइए मत, बैठ जाइए। दीदी थोड़ा पानी दीजिएगा। अरे जी। वो गुरुजी के बारे में बोलना था। उन्होंने बिना पर्चा बने ही बहुतों की मदद की है, और हमारी उम्र भी हमारे गुरुजी को लग जाए। उनको कोटि कोटि प्रणाम है। कहाँ से आए हो आप? हम ग्वालियर से, भिंड से। आप तो बगल में ही है। फैमिली के साथ आए? हाँ फैमिली के साथ आए, पूरी फैमिली मेरी गुरुजी की भक्त है। और बहुतों की बिगड़ी बनाई है उन्होंने, हमारी भी बनाई। कब आए आप यहाँ पर? हमको 4 दिन हो गए। तो गुरुजी तो कह रहे हैं जन्मदिन है वहीं घर से मना लो, यहाँ मत आओ। लेकिन मन तो नहीं मानता। मन तो उनको देखने को मानता है। हम तो उनके ही पागल हैं। कि पहली बार कहाँ देखा था गुरुजी को? हाँ में, वह भिंड दंदरुआ में। हाँ कब से जुड़ गए? तब से जुड़े उनसे। कितनी बार आ चुकी हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 16 बार हो गए हमारा। हाँ वो आते हैं, जैसे मन से आते हैं, उनको वैसे ही दर्शन मिलते हैं हमें। अर्जी लगी आप?
अर्जी नहीं लगी, बिना अर्जी के ही उन्होंने वहाँ सब काम बनाए हैं। वो बोलते हैं ना, हमसे मत जुड़ो, बालाजी से जुड़ो। हाँ अम्मा, हमारी बेटा, हमारी बहू नहीं आ रही है, हमारा लड़का इंदौर में काम कर रहा हो, इतनी सिरोकार हो जाए कि मेरा बेटा आ जाए, मेरे राम मन। कहाँ चली गई बहू? बहू माई के हैं, घरे नहीं आ रही। और बेटा आपके पास है? बेटा हमारे पास है। बेटा इतनी मनोकामना करो बेटा, बालाजी करें हमारी बाबा, बहुत दुख है बेटा हमें, हमारी बहू आ जाए। ये भैया क्या करेंगे, बालाजी करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आगरा से आई हूँ, आगरा से आई हूँ, हमें 4 बार आ चुके हैं। मेरे बेटा की आंख चली गई, सिलेंडर पट गए, मेरे बेटा की आंख चली गई, उसकी। ये पूरा हॉल है जो बागेश्वर धाम सरकार का। धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार कह रहे हैं जन्मदिन को लेकर लगातार भीड़ आती जा रही है, भक्त आए जा रहे हैं और ऐसी संभावना है कि यहाँ लाखों लोग पहुंचेंगे कल तक।